Okay, good morning, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, screen और वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. All right. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बूलियन इक्वेशन के बारे में, बूलियन वेरिएबल के बारे में, बूलियन फंक्शन, बूलियन कांस्टेंट। तो बूलियन अलजेब्रा के नोटेशंस में बूलियन कांस्टेंट आते थे, बूलियन वेरिएबल्स, सिंबल ऑफ इक्वलिटी, डॉट साइन, प्लस साइन, और इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते थे। फिर हमने स्टार्ट किया था कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये तीन बेसिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास तीन लॉजिक गेट्स होते हैं। उसमें से मैंने आपको एंड गेट की वर्किंग बताई थी, उसका सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल, और किस तरह से किसी भी लॉजिक गेट में, स्पेशली अगर वो एंड गेट है, तो उसके दोनों टर्मिनल पे किस तरह से हम इनपुट सप्लाई करेंगे और आउटपुट हमें क्या जनरेट होगा। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर से एंड गेट को ब्रीफ करता हूँ, फिर मैं आगे नेक्स्ट जो गेट है वो लूंगा। तो लॉजिकल एंड में दो इनपुट होते हैं, इसका मतलब उस लॉजिक गेट्स में दो इनपुट सप्लाई पॉसिबल है। दो अलग अलग वोल्टेज आप दो अलग अलग टर्मिनल पे अप्लाई करोगे, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि अगर दोनों वोल्टेज का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y में कुछ रिजल्ट आएगा और वही उस लॉजिक गेट का रिजल्ट होगा। तो अगर a में आप 0 और b में अगर आप 0 सप्लाई करते हो तो उसके दोनों टर्मिनल पर आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया। रिजल्टेंट अगर 0 मल्टीप्लाई 0 होता है तो आंसर 0 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू का जो डॉट है वो 0 जनरेट होगा। सो y में आंसर होगा 0। इसी तरह से अगर a में आप 0 वोल्ट और b में अगर आप 5 वोल्ट अप्लाई करते हो, यहाँ पर 1 का मतलब है 5 वोल्ट। तो 0 और 1 के केस में आंसर फिर से 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 1 करेंगे तो भी आंसर 0 होगा। इसी तरह से अगर हम 1 इंटू 0 करें, एक टर्मिनल पे 5 वोल्ट अप्लाई करें, दूसरे टर्मिनल पे 0 वोल्ट अप्लाई करें, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 0 ही होगा। तो 1 इंटू 0 इज अगेन 0। और फोर्थ कंडीशन है हमारे पास कि अगर 1.1 हो, दैट मीन्स एंड गेट के दोनों टर्मिनल पे अगर हम 5 वोल्ट और 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तब जाकर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 1 होगा। अब इसके बाद हमें देखना है लॉजिकल और, जिसका सिंबल होता है V। आपने मैथमेटिक्स में भी इसको देखा होगा, जब आप ट्यूटोलॉजी पढ़ते हो तो दो सिंबल आप लोग स्टडी करते हो, एक V और एक उल्टा V, जिसको आप पावर सिंबल भी कहते हैं। तो अगर V वाला सिंबल है, इसका मतलब वो एडिशन है, उसको लॉजिकल और बोला जाता है बूलियन अलजेब्रा के टर्म्स में। सो लॉजिकल और का ऑपरेशन कैसे होगा? तो लॉजिकल और है, इसका मतलब आपको एडिशन परफॉर्म करना है। बाइनरी के कुछ कॉम्बिनेशंस आपको गिवन होंगे। अगर दो इनपुट है, दो वेरिएबल्स है,
So 2 into 2 that is 4. So 4 possible input combinations होंगे, और वो किस तरह से होंगे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जनरेट करके बताया था कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो 4 रो कैसे तैयार करनी है, 3 वेरिएबल्स अगर गिवन हो तो टोटल 8 रोज कैसे तैयार करनी है, अगर 4 वेरिएबल गिवन हो तो टोटल 16 रो कैसे तैयार करनी है, एंड सो ऑन। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है उसका, उसी तरह से आपको 0 और 1 के कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। तो यहाँ पर हमें लॉजिकल और गेट को समझना है। तो लॉजिकल और गेट का पर्पस होता है कि उसके दोनों टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज अप्लाई होते हैं 0-1 के फॉर्मेट में, उसको आपको एडिशन करना होता है। अब एडिशन का जो रूल होता है बाइनरी का, वो यहाँ पे आपको लगा देना है। तो 0 + 0 आंसर आएगा 0, 0 + 1 आंसर आएगा 1, 1 + 0 आंसर होगा 1, और 1 + 1 आंसर होगा 1। अब क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं इसलिए 1 + 1 का रिजल्ट हमेशा 1 होगा। बट अगर आप बाइनरी में देखते हैं तो बाइनरी में 1 + 1 का रिजल्ट 1 0 आता है। 0 उसका सम होता है और 1 उसका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये ध्यान रखना है, बाइनरी हमें यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पर हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बाइनरी बिट्स पर, न कि बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो बाइनरी एडिशन का रूल अलग होता है और लॉजिकल और का रूल अलग होगा। तो जो फोर्थ वाली रो है वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस है। सो दोनों टर्मिनल पर अगर हाई वोल्टेज अप्लाइड है सो रिजल्ट भी हाई वोल्टेज ही मिलेगा। तो अगर 1 और 1 दैट इज 5 वोल्टेज अगर आप और गेट के टर्मिनल पे पास करते हो तो ट्रांजिस्टर में भी 5 वोल्ट ही आपको मिलेगा। दैट मीन्स उस और गेट का जो आउटपुट टर्मिनल होगा वहां पर जो ट्रांजिस्टर होगा उसके अंदर यदि आप चेक करोगे तो वहां पे आपको 5 वोल्ट रिजल्ट में मिलेगा। तो ये है लॉजिकल। और अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये तो है इसका ट्रूथ टेबल और इसकी वर्किंग। तो कोई भी गेट आपको यदि क्वेश्चन में आता है तो आपको सबसे पहले उस लॉजिकल उस गेट के बारे में आपको बताना है कि वो क्या है, उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि ये एडिशन करता है या मल्टीप्लाई करता है, वॉट एवर जो भी वो उसका फंक्शन है उसको आपको पहले इंट्रोडक्शन में देना है। 2-3 लाइन का आप उसके लिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन तैयार करें। उसके बाद आता है सिंबल। सिंबल में हर एक गेट का आपको बना के बताऊंगा, और जो डॉक फाइल मिलेगी आपको उसके अंदर भी आपको सिंबल्स वगैरह अवेलेबल होंगे। उसके बाद सिंबल बताना है, सिंबल प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है, और उसमें फिर आपको प्रॉपर टर्मिनल पे आपको इनपुट बताने हैं कि कौन से 2 इनपुट है। अगर आपके गेट्स के अंदर 2 इनपुट है तो आपको प्रॉपर उसको नॉमेनक्लेट करना होगा, ए और बी से या एक्स वाई से कोई भी 2 वेरिएबल्स आपको वहाँ पे मेंशन करने होंगे। और अगर उस गेट का आउटपुट एक है, सिंगल है, तो आपको उसको भी नॉमेनक्लेट करना होगा। आप किसी भी वेरिएबल से आप उसको नॉमेनक्लेट कर सकते हो। तो सपोज ए और बी अगर 2 इनपुट है तो हम यहाँ पे 2 इनपुट को इस तरह से बताएंगे, और अगर एक ही आउटपुट है तो हम उसको वाई से या किसी भी एक वेरिएबल से उसके आउटपुट को शो करेंगे। तो ये सिंबल बनाने का एक तरीका होगा। और फिर उसके बाद आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आपको प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में बनाना है कि आप लॉजिकल और गेट के लिए ट्रूथ टेबल बना रहे हो। तो आप प्रॉपर लॉजिक गेट का नाम लिखिए लॉजिकल, और उसके लिए कितने वेरिएबल्स आपने लिए हैं तो 2 वेरिएबल्स ए और बी, और आउटपुट कितने हैं तो एक ही आउटपुट होता है दैट इज वाई। फिर आप ए और बी में प्रॉपर कॉम्बिनेशन सेट कीजिए कि 0-1 का क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है। अगर 2 वेरिएबल्स अवेलेबल हो तो कितनी रो तैयार होती है, उनका आपस में एडिशन होने के बाद रिजल्ट क्या जनरेट होता है टर्मिनल पर, वो सब आप मेंशन करके एक ट्रूथ टेबल तैयार करोगे। और फिर इसकी आपको वर्किंग स्टाइल बतानी है कि यदि हम ए टर्मिनल पे 0 वोल्टेज और बी टर्मिनल पे 0 वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो हमारे पास रिजल्ट वाई में 0 वोल्टेज मिलता है। तो इस तरह से आपको 4 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। इस तरह से कंप्लीट एक लॉजिक गेट एक्सप्लेन होता है। क्योंकि आपकी यूनिट में केवल लॉजिक गेट्स ही है, सो आपको इस तरह से सिस्टमेटिक हर एक गेट को तैयार करना होगा। तो मैं अब लॉजिकल और का आपको सिंबल बता देता हूँ किस तरह से ड्रॉ करना है।
तो लॉजिकल और हम लोग देख रहे हैं। लॉजिकल और के लिए इस तरह से आपको पहले कर्व तैयार करना है, एक पॉइंट बनाना है सेंटर में, और उस कर्व से इस पॉइंट को सेट करना है। इसके दो टर्मिनल तैयार करने हैं, पहला टर्मिनल पहला इनपुट और दूसरे टर्मिनल का दूसरा इनपुट, और ये रहेगा इसका y, दैट इज आउटपुट। और गेट के अंदर आपको कैपिटल से लिखना होगा और इनपुट टर्मिनल को प्रॉपर नॉमेनक्लेट करना है ए बी से, और आउटपुट टर्मिनल को प्रॉपर नॉमेनक्लेट करना है y से। तो ये है हमारा लॉजिकल और गेट, और इसको प्रॉपरली आपको एक रेक्टेंगल में सेट करना होगा। तो ध्यान रखना है कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में थोड़ा डिफरेंस है डायग्राम में। लॉजिकल एंड किस तरह से बनता है, तो आपको एक लाइन खींच के डी बनाना होता है। डी बनाकर आप उसके आउटपुट को इस तरह से जनरेट करते हो और उसके दो इनपुट टर्मिनल तैयार करते हो। सो कर्व को आपको विशेष ध्यान रखना है कि लॉजिकल और लॉजिकल एंड किस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं। एडिशन करने वाला गेट अलग होता है और एंड ऑपरेशन मल्टीप्लाई करने वाले गेट अलग होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्व में डायग्राम पर मार्किंग होती है, तो आप सिस्टमेटिक डायग्राम बना के उसके इनपुट सिग्नल बनाए, उसको नॉमेनक्लेट करें, लॉजिक गेट के अंदर प्रॉपर कैपिटल में लिखे कि आप कौन सा लॉजिक गेट बना रहे हो, और उसके आउटपुट टर्मिनल को भी प्रॉपर नॉमेनक्लेट करें। पूरे डायग्राम को एक आप प्रॉपर रेक्टेंगल में तैयार करें। और ट्रुथ टेबल मैंने आपको बता दिया है, ट्रुथ टेबल जैसा है वैसा ही रहेगा। ये रहेगा इसका ट्रुथ टेबल लॉजिकल और का। इसमें लॉजिकल और के लिए जो सिंबल है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वाला सिंबल होता है लॉजिकल और का, और उल्टा भी अगर बनाते हो तो ये कहलाता है लॉजिकल एंड। ये कहलाता है लॉजिकल और का सिंबल, और ये कहलाता है लॉजिकल एंड। तो आपने मैथमेटिक्स में आपको हो सकता है इस बार आए कि सपोज कोई इनपुट वेरिएबल p है, q है, तो आपको p और b निकालना है, p और q निकालना है, सॉरी b नहीं, p और q के बीच में p और q के बीच में लॉजिकल और निकालना है, p और q के बीच में लॉजिकल एंड निकालना है। तो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो कि सपोज 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। तो 0 0 का जो लॉजिकल एडिशन होगा वो होगा 0, 0 1 का एडिशन 1, 1 0 का एडिशन 1, 1 1 का एडिशन 1। और यहाँ पे आपको एंड ऑपरेशन करना है p एंड q। सो लॉजिकल एंड का सिंबल इस तरह से होता है ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये एक ट्यूटोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है। हम इसे परफेक्ट इंडक्शन मेथड कहते हैं यहाँ पे। सो परफेक्ट इंडक्शन मेथड, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट इंडक्शन मेथड। तो ये मेथड में आपको परफॉर्म करना होता है लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है, कोई ओवरलाइन है, सो वो कॉम्प्लीमेंट होगा।
और अगर डबल कॉम्प्लीमेंट है, डबल लाइन है किसी वेरिएबल के आगे, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देती है, तो वो कट जाता है। तो वो भी आपको एक लॉजिक याद रखना है। ये वाला एक सिंबल याद रखना है, इसको हम कहते हैं जॉर, एक्सक्लूसिव और गेट का। जब एक्सक्लूसिव और गेट आएगा तो मैं आपको और एक बार इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो ये है लॉजिकल और गेट। थर्ड देखते हैं। तो लॉजिकल एंड आपको क्लियर हुआ, लॉजिकल और आपको क्लियर हुआ। थर्ड लॉजिकल गेट आता है, वो है लॉजिकल नॉट, जो उसके इनपुट टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज अप्लाइड है उसको वो रिवर्ट कर देता है। तो अगर 0 अप्लाइड है तो आंसर में 1 मिलेगा, 1 अप्लाइड है तो आंसर में 0 मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल सिंपल है, इसमें एक ही इनपुट वेरिएबल होता है और इस एक इनपुट के कारण 2 की पावर 1 टोटल कॉम्बिनेशन तैयार होंगे, दैट इज 2। तो एक बार 0 और एक बार 1। तो अगर ए में हम 0 अप्लाई करते हैं तो आंसर वाई में हमें 1 मिलेगा। अगर ए में हम 1 अप्लाई करते हैं तो आंसर हमें वाई में 0 मिलेगा। तो क्योंकि नॉट गेट है, ये इन्वर्टर के जैसे काम करते हैं, किसी भी इनपुट सिग्नल की वैल्यू को इन्वर्ट करने का काम करते हैं, 0 का 1, 1 का 0। आप इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करना है तो नॉट गेट लगा दीजिए। तो नॉट गेट से होते हुए जब भी वो इनपुट सप्लाई होते हैं उनको जस्ट अपोजिट करके आंसर जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए अब हम ट्रुथ टेबल और इसका लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं लॉजिकल नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट का सबसे पहले हम सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल होगा इस तरह से, इसमें एक ही इनपुट सिग्नल होगा और कॉर्नर पे इसका एक बबल लगेगा जो कि इसको इन्वर्टर कहा जाता है, और इसका होगा एक आउटपुट y। एक इनपुट होगा x और एक आउटपुट होगा y। ट्रूथ टेबल की अगर बात करें तो इसका ट्रूथ टेबल बड़ा सिंपल है, एक होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। ट्रूथ टेबल बेसिकली अपने लॉजिक गेट्स में क्या रोल प्ले करते हैं, तो ट्रूथ टेबल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी भी लॉजिक गेट में इनपुट सप्लाई करने के लिए टोटल इनपुट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इनपुट क्या है और टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं। ये हमें ट्रूथ टेबल से डिटेल मिल जाती है। साथ ही साथ इनपुट कौन कौन से बाइनरी कॉम्बिनेशन में अप्लाइड है, मतलब उसके टर्मिनल पर कब कौन सा इनपुट देने की पॉसिबिलिटीज है, वो भी हमें ट्रूथ टेबल से आइडिया लगता है। सो अगर हमारे पास एक ही इनपुट वेरिएबल है, सो वी कैन अप्लाई 0 और 1। वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। और इस बेस पर क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करके देता है, तो x में जो भी इनपुट सप्लाई होगा, सपोज फर्स्ट टाइम यदि हम 0 सप्लाई करते हैं, सो उसके आंसर को रिवर्ट कर देगा। तो हमारे पास y में जो आंसर मिलेगा वो होगा 1। इसी तरह से अगर हम x में 1 इनपुट सप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 0। तो ये x इनपुट के कॉम्बिनेशंस को बताता है, कब कब कौन कौन से इनपुट हम सप्लाई करते हैं, कौन कौन से वोल्टेज अप्लाई करते हैं टर्मिनल पे, वो डिटेल हमें x कॉलम देता है। और y कॉलम जो कि आउटपुट वाला कॉलम होता है, वो ये बताता है कि इनपुट के बेस पर किस तरह से फंक्शन अप्लाई किए हैं और वो फंक्शन अप्लाई करने के बाद y में कैसा आउटपुट जनरेट हो रहा है। क्योंकि y कंटिन्यूसली बदलता जाता है, अगर एंड गेट है तो y अलग आता है, और गेट है तो y अलग आता है, अभी नॉट गेट है तो y में 1 0 आ रहा है। सो डिपेंड करता है कि कितने इनपुट हो रहे हैं, उनमें क्या इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और उन इनपुट वोल्टेज पर किस तरह से एडिशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा y आउटपुट। सो इनपुट वोल्ट जो ट्रूथ टेबल है वो हमें काफ़ी सारी डिटेल देता है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज कितना कितना अप्लाई करते हैं, और ऐसा कितने कॉम्बिनेशंस में आप उस वोल्टेज को सेट कर रहे हो। तो ये पूरी डिटेल आपको ट्रूथ टेबल में मिलती है। तो ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो काफ़ी सारी डिटेल लॉजिक गेट्स के बारे में रखता है।
तो ये है लॉजिकल नॉट, इसका सिंबल, इसका ट्रूथ टेबल और उसकी डिटेल कि ये फंक्शन क्या करता है। तो 3 हमने लॉजिकल जो बेसिक गेट्स है वो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब इसके बाद हम और बाकी जो बेसिक गेट्स हैं वो भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो बनता है एंड गेट। एंड गेट हम लोग सीख चुके हैं। एंड गेट में अगर हम नॉट गेट लगा दें तो जो तैयार होगा वो होगा नैंड गेट। सो नैंड गेट किस तरह से बनेगा? एंड गेट में अगर हम नॉट गेट ऐड कर दें, दो गेट का कॉम्बिनेशन कर दें, तो जो रिजल्ट तैयार होगा वो होगा नैंड गेट का। इसका मतलब है कि यदि हमें एंड गेट आता है तो उसके सभी इनपुट को हम कंसीडर कर सकते हैं, उसके आउटपुट को कंसीडर कर सकते हैं, और उसके आउटपुट में अगर हम नॉट कर दें, दैट मीन्स आउटपुट की वैल्यू को इन्वर्ट कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नैंड गेट का रिजल्ट आएगा। जो हम ट्रुथ टेबल तैयार करेंगे वो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल तैयार हो जाएगी। सो अब जो मैंने आपको थ्योरी बताई अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एंड गेट को पहले हम तैयार करते हैं और फिर उसी के बेस पे नैंड गेट तैयार हो जाएगा। सो नैंड गेट, सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं एक्स वाई। फॉर एग्जांपल ये चलो हम लोग इनपुट लेते हैं ए बी, और एंड गेट ए डॉट बी ये करते हैं, और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो नैंड गेट का रिजल्ट जनरेट करेगा। तो अगर ए में 0 बी में 0 सप्लाई करते हैं, एंड गेट जनरेट करेगा 0। 0 और 1 सप्लाई करते हैं तो एंड गेट जनरेट करेगा 0। 1 और 0 सप्लाई करते हैं तो एंड गेट जनरेट करेगा 0। 1 और 1 सप्लाई करते हैं तो एंड गेट जनरेट करेगा 1। दैट मीन्स अगर इनकी वैल्यू को हम इन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें तो 0 का है 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0। और इसमें से यदि हम इसको हटा दें, इसको रिमूव कर दें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नैंड गेट, तो जो हमारे पास तैयार होगा ये कहलाएगा ट्रुथ टेबल किसका? नैंड गेट का, जिसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो 0 0 पर आंसर होगा 1, 0 1 पर आंसर होगा 1, 1 0 पर आंसर होगा 1, 1 1 पर आंसर होगा 0। सो दैट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। अब इसका हम सिंबल की बात कर लेते हैं, इसका लॉजिकल सिंबल कैसे बनेगा। सो सिंबल मैंने जैसे बताया था कि हमें सबसे पहले एंड गेट बनाना है। एंड गेट एक परफेक्ट डी शेप में बनता है। स्ट्रेट लाइन पर आप डी शेप तैयार करें, 2 टर्मिनल ड्रॉ करें, टर्मिनल नंबर ए, टर्मिनल नंबर बी। इसमें आप कनेक्ट कर दें एक नॉट गेट जो एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा ए डॉट बी, और यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा।
तो ये है सिंबल ऑफ नैंड गेट, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो एंड गेट है उसके आगे जो आपने नॉट गेट लगाया है, तो उसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्टली एक बबल लगाएं और बबल लगाकर इसके आउटपुट को डायरेक्टली वाई दे दें और इसमें जनरेट करवा दें ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो इन्वर्टर है ये बताता है कि एक बबल लगने पर ये इन्वर्टर तैयार हो जाता है और इन्वर्टर एंड गेट के रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, और फिर आप इसको लिख सकते हैं नैंड गेट, NAND। तो ये होता है नैंड गेट, जो कि एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। नैंड गेट के ट्रुथ टेबल के रिजल्ट को यदि आप इन्वर्ट कर देते हो तो जो आंसर आएगा वो होगा नैंड गेट का आंसर। तो आप एंड गेट तैयार कीजिए, नैंड गेट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल, सिंबल और इंट्रोडक्शन, तीनों चीज मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से होता है, इस तरह से एंड और नॉट से तैयार होता है नैंड। इसी तरह से और प्लस नॉट, इससे तैयार होता है नॉर गेट। सो और गेट में अगर हम नॉट लगा दें या और गेट के रिजल्ट को इन्वर्ट कर दें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा रिजल्ट में, आउटपुट में, वो नॉर गेट का आउटपुट होगा। सो लेट्स परफॉर्म, इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंबल तैयार कर लेते हैं नॉर गेट का। नॉर गेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके भी दो डायग्राम तैयार होते हैं। पहले मैं आपको किस तरह से उस तैयार होता है वो बताता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। सॉर गेट मैंने बताया था कि आप पहले कर्व ड्रॉ करें, कर्व की सेंटर लाइन को आप पहले मैच करें और वहां पे एक डॉट खींचे। डॉट ड्रॉ करने के बाद कर्व के पहले पोर्शन को उस पॉइंट पे आप मिलाएं और दूसरे पोर्शन को आप उस लाइन पे मिलाएं। फिर आप इसके दो टर्मिनल तैयार करें, टर्मिनल ए और बी, जिस पर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, और इसके आउटपुट को आप एक नॉट गेट से कनेक्ट कर दो। तो अगर इनपुट ए और बी है तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको ए प्लस बी का। तो ये जो और गेट है ये जनरेट कर देगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी को यदि आप इन्वर्टर में सेंड करते हो, नॉट गेट में सेंड करते हो, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये है नॉर गेट का सिंबल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं कि इस नॉट गेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, एक सिंपल आप बबल यहाँ पे तैयार करें। बबल बहुत छोटा रहेगा, बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप बबल बनाएं। इस तरह से बबल तैयार होगा और इसका आउटपुट होगा y। तो y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इनपुट पर आसानी से अलग अलग इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। जो और गेट का ट्रुथ टेबल है वो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होगा नॉर गेट का सिंबल। अब हम नॉर गेट का ट्रुथ टेबल तैयार करते हैं। नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में यदि हम दो इनपुट लेते हैं ए बी, सो ए प्लस बी ये और गेट होगा, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इसको नॉट करेगा। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का एडिशन करेंगे आंसर 0 होगा, 0 1 का एडिशन करेंगे आंसर 1 होगा, 1 0 का एडिशन 1, 1 1 का एडिशन 1, और इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सो ये है नॉर की ट्रुथ टेबल।
इसमें सीधी हम बीच वाला पोर्शन हटा दें तो ये तैयार हो जाती है हमारी नॉर की ट्रुथ टेबल। ए और बी इनपुट है और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट उसका रिजल्ट। तो 0 0 पर आपका आंसर आएगा 1, 0 1 पर आपका आंसर आएगा 0, 1 0 पर आपका आउटपुट आएगा 0, 1 1 पर आपका आउटपुट आएगा 0। तो ये है नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। नॉर गेट का सिंबल मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट गेट होता है जोर गेट, जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट होता है जिसका पर्पस जब भी हम बाइनरी के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई करे बिना ही हम एक्सक्लूसिव और गेट को यूज करके हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे के टॉपिक में मैं बताऊंगा कि एक्सक्लूसिव और गेट को यूज करके हम सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी दो बाइनरी बिट्स पर। तो फिलहाल हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट का सिंबल कैसे होगा। तो एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल तैयार करने के लिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव और है तो और गेट तो रहेगा। और गेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले कर्व के दोनों पॉइंट को आप किसी पॉइंट पे मिला दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गैप लेकर आपको इस तरह से कर्व और तैयार करना होगा और दूसरा कर्व पर आपको इनपुट सप्लाई करने होंगे ए और बी। तो ये है ए और ये है बी, ये है इनपुट सप्लायर, दो टर्मिनल्स, और यहाँ पर होगा वाई, ये होगा आउटपुट। यहाँ पे आप बीच में लिख सकते हैं एक्स और गेट, और इसका जो वाई होता है ये हमेशा ए प्लस और प्लस में रहेगा राउंड और बी। तो ए और बी इसको रेट करने का तरीका होता है। तो ये है जोर गेट का सिंबल। अब जोर गेट की हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जोर गेट के ट्रुथ टेबल में दो इनपुट सप्लायर होंगे और ए जोर बी ये होगा इसका आउटपुट। इसको हम y भी कह सकते हैं। तो y इक्वल टू ए जोर बी। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये है इनपुट के कॉम्बिनेशन। जोर गेट में अगर आप सेम इनपुट देते हो, ये बात ध्यान रखनी है आपको जोर गेट के लिए कि अगर आप सेम इनपुट देते हो 0 0 या 1, दो टर्मिनल पर अगर सेम इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है तो उसका आंसर होता है 0। और अगर ए और बी में अलग अलग इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है, जैसे ए में 0 है बी में 1, या ए में 1 है बी में 0, तो दोनों ही केस में आंसर जनरेट होगा 1 1। तो आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। अगर सेम इनपुट वोल्टेज है तो जोर गेट आपको जनरेट करेगा 0, और अगर सेम वोल्टेज नहीं है, डिफरेंट वोल्टेज अप्लाइड है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये कहलाता है जोर गेट। इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। उसका ट्रुथ टेबल, उसका इंट्रोडक्शन, उसका पर्पस और उसका सिंबल, वो सब मैंने आपको शो किया। नेक्स्ट होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और में ही हम थोड़ा सा चेंज कर दें, सो उसको हम बोल सकते हैं एक्स नॉर गेट।
एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसको बोला जाता है। तो जोर गेट के रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, दैट मीन्स ए जोर बी के रिजल्ट को अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, जहां पर 0 है वहां पर 1, जहां पर 1 है वहां पर 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो ये कहलाता है एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। तो यदि आपने जोर गेट तैयार किया है तो आप आसानी से एक्स नॉर गेट भी तैयार कर सकते हो। जोर गेट के रिजल्ट को, उसके आउटपुट को आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, और कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इस तरह से ट्रूथ टेबल तैयार होती है। तो ये है एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल, और इसका सिंबल जैसे आपने जोर गेट बनाया था, ये है इसका कर्व, ये उसका पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको मिलाना है। ये उसका दूसरा कर्व, ये उसके दो टर्मिनल जहां पर आप इनपुट दोगे। इनपुट आप अगर ए और बी दे रहे हो, बीच में आप लिखिए एक्स नॉर गेट आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, और यहाँ पर टर्मिनल लग जाएगा, और टर्मिनल जनरेट कर देगा y इक्वल टू ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट। ये है एक्स नॉर गेट, इसका सिंबल इक्वेशन में y इक्वल टू ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट, दो इनपुट सप्लायर ए और बी, आउटपुट y इक्वल टू ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट, या एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम एक्स नॉर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लॉजिक गेट्स प्रिपेयर होते हैं। हम लोगों ने जो लॉजिक गेट्स स्टडी किए हैं वो है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो टोटल 7 लॉजिकल गेट्स होते हैं जो बेसिक एंड और नॉट से ही तैयार होते हैं। ये कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, और इनसे ही तैयार होते हैं नैंड, नॉर, और जोर से तैयार होता है एक्स नॉर। इसमें से जो लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट्स है एंड और नॉट, इनको तैयार किया जा सकता है नैंड गेट और नॉर गेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से। यदि हम यहाँ से एक्स और एक्स नॉर को हटा दिया जाए, जिनका पर्पस सब्ट्रैक्शन में होता है, तो बेसिक लॉजिक गेट्स का कंस्ट्रक्शन, दैट मींस एंड और नॉट, तीनों लॉजिक गेट्स का कंस्ट्रक्शन हम नैंड से और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से तैयार कर सकते हैं। और इनसे यदि हम इन सर्किट को ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो इनकी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट देखी जाए तो बहुत कम होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आपको जीटीयू में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से गेट्स हैं जिनके यूज करने से बेसिक लॉजिक गेट्स तैयार हो सकते हैं। तो आंसर होगा नैंड गेट और नॉर गेट, ऐसे दो गेट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप एंड गेट तैयार कर सकते हो, और गेट तैयार कर सकते हो, और नॉट गेट तैयार कर सकते हो। सो इस तरह की जो फैसिलिटी है, ये जो वर्सेलिटी है एंड नैंड गेट और नॉर गेट की, इस बेस पर इन दोनों गेट्स को एक नाम दिया गया, उसको नाम दिया है यूनिवर्सल गेट। सो यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, तो आंसर होगा नैंड गेट एंड नॉर गेट। And why it is called universal gate? Because by using the combination of NAND gate, we can construct all the basic gates, AND or NOT.
and by using different combination of NOR gate, we can construct all the basic logic gates and or not. That is why it is called universal gate. तो ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे गेट्स हैं जिनको यूनिवर्सल गेट में रखा गया है और ऐसा क्यों। तो यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से तीनों बेसिक गेट्स का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ऐसे दो गेट हैं नेंड और नॉर जिनको यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि नेंड के कॉम्बिनेशन से एंड और नॉट तीनों ही कंस्टिट्यूट हो सकते हैं। इसी तरह से नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से एंड और नॉट तीनों हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूं कि नेंड के कॉम्बिनेशन से अगर हम 2 बार नैंड गेट यूज करें, 3 बार नैंड गेट यूज करें तो किस तरह से नॉट, एंड और तीनों गेट हम तैयार कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल किस तरह से है, कैसे ये बेसिक लॉजिक गेट्स का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली डायग्राम बना के क्लियर करूंगा। तो आपको क्लियर होगा कि क्यों नेंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं और एंड और नॉट ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो ज़्यादातर सर्किट जो ड्रॉ होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, वो नेंड और नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से ही सर्किट ड्रॉ होते हैं, क्योंकि इनकी सर्किटरी काफ़ी शॉर्ट होती है और छोटे सर्किट बनेंगे तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है। आप कभी भी बहुत बड़ा मोबाइल अपने पास रखना पसंद नहीं करते हो, हमेशा एक कॉम्पैक्ट वे में आप चीज़ों को रखना पसंद करते हो। तो अगर उसकी सर्किटरी छोटी होगी तो डिवाइस छोटी बनेगी, कॉम्पैक्ट बनेगी। और यही टेक्नोलॉजी का इफेक्ट भी होता है कि आज हर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस छोटी से छोटी होती चली जा रही है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और अभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी डिफरेंस है। पहले कंप्यूटर एक रूम के बराबर हुआ करते थे, बट आज कंप्यूटर आपके पॉकेट में है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इस तरह के लॉजिक सर्किट्स छोटे से छोटे डिजाइन करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। VLSI उसमें से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत छोटे सर्किट ड्रॉ करती है। आपकी जो माइक्रो सिम है, मोबाइल में यूज होने वाले जो सिम कार्ड्स हैं, जो माइक्रो कार्ड्स हैं, ये सब VLSI टेक्नोलॉजी से डेवलप होते हैं। तो छोटे से छोटे सर्किट्स हमेशा डिजाइन करने के पीछे डेवलपर हमेशा वर्क करते रहते हैं। जो भी इंजीनियर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वाले, वो इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट करते रहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सर्किट को जितना हो सके कॉम्पैक्ट करें, छोटा बनाएं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि हम नैंड नॉर को कहाँ यूज़ करते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इनसे होता क्या है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कंटेंट।